न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज विधानसभा अमरवाड़ा के उपचुनाव को लेकर में जो सरगर्मी है तो उसको लेकर आज हमने कुछ लोगों से बात की और उनके विचार जाने। रामगढ़ी से हूँ मैं। हाँ, ये बताइए क्या लगता आपको, उपचुनाव अमरवाड़ा है जी, तो किसकी लहर चल रही है? ये हमारे कमलेश शाह जी की लहर चल रही है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो पार्टी छोड़ के आए। वो पार्टी छोड़ के आए, पार्टी ने उनको उतना उद्बोधन नहीं दिया, उनको मानने नहीं दिया, तो इस कारण वो बीजेपी पे आए। अच्छा अच्छा जी। इस बार जो जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? इस बार बेरोजगारी, शिक्षा, हमारे यहाँ ग्राम में थाना बनाया जाए और कॉलेज बनाया जाए, यहाँ पे नगर पंचायत बनाया जाए। इस कारण वहाँ पे सब माननीय उनकी सबसे बड़ी पंचायत कहलाती है संगोली। अमरवाड़ा की सबसे अच्छा से अच्छा विकास हो और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी और सरकार बीजेपी की है, जिसके चलते विकास अच्छा होगा हमारी संगोली का, और कॉलेज वगैरह सब अच्छा बन जाएगा और लोगों को पढ़ाई लिखाई की साधन मिल जाएगा। कॉलेज बनने से जो आसपास के लोग आते हैं वो बहुत दूर जाने में बहुत दिक्कत होती है, छिंदवाड़ा शहर जाना पड़ता है। तो हमारा सिंगोड़ी पंचायत बहुत बड़ी है, हम चाहते हैं कि कॉलेज बने सिंगोड़ी को और मान मिले, जनपद पंचायत बने या नगर पंचायत। इस कारण हम चाहते हैं कि बस कमलेश आशीष प्रतीति। कहाँ पर रहते हो आप? कुलिया। ये बताइए हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक देवरावण भलावी जैसा हो। वो क्यों? क्योंकि वो हर जगह, हर समय और हर मुसीबत में, मतलब हमारे पास, हम जब भी उसको खबर करते हैं तो वो एनी टाइम हमारे पास आता है। अच्छा, अभी यहाँ पर कमलेश शाह भी खड़े हैं। हाँ। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? कमलेश शाह के विषय में अब क्या है, कमलेश साहब जैसे कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। अब ऐसे में क्या भरोसा करेंगे हम पार्टी के ऊपर? अच्छा, भरोसा नहीं है। हाँ। तो देवरावण भलावी जी आपको कैसे लगते हैं? देवरावण भलावी जी युवा शक्ति है। हाँ। हमारे मतलब युवा संगठन को मतलब एकत्रित करते हो और फिर वो हिम्मत वाला है। हाँ, मतलब वक्त वक्त में आपके काम हाँ, आते वक्त रहता है ना। तो इस बार आप किसके साथ हैं? देवरावण भलावी जी की। और आपका गांव? ग्राम कोलिया। नहीं, आपका गांव किसके साथ है? हमारा गांव ऐसा है कि अब तीनों मतों में है। ऐसा? कांग्रेस, बीजेपी, गोंडवाना, तीनों में है। जिसको जहाँ पसंद है, आपको पसंद है देवरावण भलावी। ठीक है। हाँ, क्या नाम है दादा अपना? हरिप्रसाद। हाँ, अब ये बताइए कि यहाँ पर किसकी लहर चल रही है, मतलब कौन सा कैंडिडेट आपको अपना कैंडिडेट लगता है? न इसको तो कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र तो बहुत ही हो गई है, मगर जो वोट ले रहा है सबका जो हम चिंगरी उंठा नहीं लग रहा था, हम पैसे नहीं मिलते। हाँ है? हाँ जो फिर वो कौन सा सारा गरीबी रेखा को। हाँ हाँ, बोलो ना। तो हमारी उम्र कम से कम हो गई हुआ 70-75 से ऊपर 80 पहुंच गई है ना। आपने कई लोगों को वोट दिए होंगे। कई बार आपने मतदान किए होंगे। मतदान का कभी फायदा मिला आपको? नहीं, फायदा इन्हें भी नहीं दो फायदा। उनने भी नहीं। सब इंदिरा गांधी ने जायदाद बचाई अपने आदिवासी की। ऐसा? हाँ, खुलासा कर जो तो मालूम अपन। कभी देती लग के तो आज महाजन लोग सब खरीद लेते आदिवासी जमीन। है कि नहीं? वही चीज बोल रहा है कि बोलन बारे होना। अब बोले नहीं तो भले दे रहे, भले पैसा बेच रहा है, बेको मत ही, ईमानदारी से वोट दो और सही सही अपनो कार चलना चाहिए। काहे में जो तुमने गरीब रेखा बना है तो वो पहले अच्छा है तो बेटलाल भरे 10 तक करे, वोट पैसा ले लेते रहे हम बैंक में। अब तो वो चिंगरी लग रहा है, हमारी चिंगरी नहीं लग रही तो वो कोई काम को नहीं। वोट देनो भी ऐसी आई कि नहीं, मिल जाए फिर पैसा। अच्छा, यहाँ पर उपचुनाव है अमरवाड़ा में, जिसमें एक कैंडिडेट है कुंवर कमलेश शाह जी, दूसरा धीरेन्द्र इनवाती जी और तीसरा देवरावण भलावी जी। अच्छा। तो उसमें से अपने को कौन अच्छा लगता है? अब मैं क्या बताऊँ कि कोई
अपन जो मन में आ वही दे दे सीखे लगा तो अच्छा, है कि मतलब तीनों के विषय में आप नहीं जानते? नहीं, जो जानते हैं किसके जो भी विषय में? मन में लगे, अब हुआ जाते तो सब मन बहल जात, कोई के भी धर दिए ऐसा है। है। अच्छा अच्छा, तो फिर भी तो आपको ऐसा पता होगा कि भाई मेरे को ये कैंडिडेट बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा कैंडिडेट अच्छा लगता है हमारी देखने, एक तो कोई ने कुछ नहीं करे हमारो हाँ, आदिवासी को, हाँ, पीछे ही पड़ी हमारी आदिवासी, हाँ, आगे बढ़ नहीं सक रहा है। हाँ, सुने, हमारे में कोई यदि बन जातो सरकार थोड़ी छोटी मोटी तो हम आगे बढ़ते, हम ओके बताते जब वो आगे बढ़तो। हमारे कोई है ही नहीं है। तो अभी तो ये तो तीनों तो अपने हैं, अपने मगर भलावी जी वे भी तो नहीं आ सके अब। मेरा नाम ममता विश्वकर्मा है। अच्छा, ये बताइए कि अमरवाड़ा में उपचुनाव है तो हमारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? अच्छे होने चाहिए, सबको काम सुनना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। तो मजदूरी नहीं है आपके पास? कहाँ मजदूरी, हमारे गांव में देख रहे हैं जो रूखल गांव, कोई घर बने हुए तो आधे पड़े हैं, जो स्लिप ही नहीं डाली है तो पेलंद ही नहीं भरी है, पैसा ही डाले ढंग से तो वो काम कर रहे आदमी। तो अभी तो आपको पैसा मिलता है ना, लाडली लक्ष्मी योजना हाँ, चल लाडली रही है। लक्ष्मी योजना तो अभी मिल रही है, हाँ, पहले से कहाँ थी। अच्छा, हाँ सही है, तो वोट देंगे। अब जे ना आ जाओ वो एक वोट दी है, क्या दे दे। एक तरफ कमलेश शाह जी हैं, धीरेन इनवाती जी हैं, दादोजी जी धुन्ने वाले के लड़के, और एक तरफ देवराबेन भलावी, उनमें से आप किसको वोट देंगे? जो हमें 1000 रुपए दे रहे भैया वो एक वोट दी है, क्या दी। अच्छा, 1000 रुपए कौन दे रहा है पता है? मोदी सरकार। अच्छा, हाँ। और अब उपचुनाव में बेसिक मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? बिजली के लिए तो वैसे आ ही रही है 24 घंटे वाली, परेशान भी कर रही है कुछ समय से। हाँ, और खेत एत का तो दे ही नहीं रहा है रोल कॉल, कभी भी बंद कर देना, कभी भी चालू कर देना, हाँ, जो ऐसा सिस्टम चल रहा है। हाँ, और रही बात रोडों की, तो हमारे यहाँ की जो रोड बनी हुई थी पंचायत की तरफ से वो पूरी उखड़ चुकी है। हाँ, आप बताएं। वोट तो पूरी छूट चुकी है। उसके अलावा और कोई बेसिक मुद्दा? उसके अलावा बेसिक मुद्दा तो हॉस्पिटल वगैरह ही का है। हाँ, रोजगार है आपके पास? नहीं, रोजगार नहीं है। है। रोजगार के साथ साथ क्या है कि जैसे हमने अभी पंचायतों में बहुत सी मांगे करे हैं। हाँ, स्टेलाइट के लिए करे हैं, हाँ, रोडों के लिए करे हैं, हाँ, और बहुत से ऐसी चीजें बोले हैं कि जो पंचायत के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के बाद में होगा सब काम। आप बताइए। विकास की बात ऐसी है कि रोजगार का साधन तो सबसे मेन पॉइंट है। हर मजदूर, हर पढ़ा लिखा युवा यही चाहता है कि भाई हमको रोजगार मिले। और नए नए पार्टी जो ज्वाइन करे हैं कमलेश शाह जी, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि रोजगार का साधन हो, आय की प्रक्रिया बढ़ेगी। हाँ, और रोड की बात तो कहना चाहिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि अमरवाड़ा से लगा के छिंदवाड़ा तक अपने 40 किलोमीटर जो होता है, एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पक्की सड़क है। सिर्फ एक ऐसा गांव है, वो है हमारा गांव चिमौआ, जहां पक्की सड़क नहीं है। बाकी टोटल गांव में आपको पक्की सड़क मिलेगी। आप कोई भी गांव के देख लीजिए, आपको पक्की सड़क मिलेगी। सिर्फ एक ऐसा गांव है जो हमारा गांव चिमौआ, जहां पक्की सड़क नहीं है। आप इस बात पे गौर कर सकते हो, देख सकते हो। मैं लाइव बता रहा हूँ, आप वापस जाओगे देखते हुए जाओगे। नहीं नहीं, ठीक है, कट करो। बहुत शानदार। अंकित हमारा विधायक कैसा हो? विधायक ऐसा हो जो मतलब शहर के लोगों का विकास करे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, वहाँ नए नए योजनाओं को जो एग्जीक्यूट करवाए, और प्रॉपर जो लोगों की परेशानियों को सुने और उन्हें दूर करे। मतलब जनता के प्रति उसका नेचर, लगाव होना जरूरी है। वो विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में जाके उनकी समस्या सुने और उनको एक उचित सुझाव दे। इस तरह का विधायक होना जरूरी है। और अभी जैसा कि यहाँ पर जो लोग कमलेश शाह को ऑलरेडी विधायक बनाए हुए थे, वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो मुझे लगता है बदलाव भी जरूरी है। तो अगर विधायक जनता चाहे तो बदले तो कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी विधायक अपनी विधायक सीट छोड़ के दोबारा से
उसमें अगर जनता के साथ बदलाव होगा तो शायद नया विधायक कुछ नया करके दिखाए। इस तरह का मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी सब अपनी अपनी राय है। मुझे लगता है कि बदलाव भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस नया चेहरा आएगा तो वो नए तरीके से सोचेगा, नए काम करेगा और लोगों की लिए नया मतलब लोगों के लिए नई चीज़ें लाएगा, तो वो कुछ बदलाव ज़रूरी होगा उसमें एक तरह से। अच्छा, यहाँ पर देवरावण भलावी जी भी खड़े हैं, उसके अलावा कमलेश साहब जी भी खड़े हैं और उसके अलावा अपने धीरेन्द्र शाह जी। हाँ, धीरेन्द्र शाह जी। वो आप कैसे देखते हैं उनको? मुझे ये लगता है कि बदलाव ज़रूरी है। तो कमलेश शाह ऑलरेडी थे ही, वो बदल के गए हैं। अब लोगों का अपना अपना रवैया है, कौन किस तरीके से चुनाव को लेता है। बाकी चुनाव निष्पक्ष हो और कमलनाथ जी ने इस एरिया में अच्छा काम किया, कुछ उनका भी प्रभाव दिखेगा अगर सपोर्ट रहा। बाकी सब लोगों की अपनी अपनी राय है। बदलाव जरूरी है मेरे साथ। अगर बदलते हैं आप तो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज़।